नहीं हम आप बैठे हो तो आ जाओ, नहीं हम लोग बिल्कुल हाँ तन्मयता से चल रहे थे हम लोग। पांचवा कर दो, ज्यादा ऊंचा है, 5.5। मैं किंकर हूं प्रलयंकर का, मैं किंकर हूं प्रलयंकर का, निर्भीक धरा पर चलता हूं। आ गया सामने यदि कोई तो मैं फिर आग उगलता हूं। मेरा कुठार करता तर्पण, मेरा कुठार करता तर्पण, इन श्रोणित की सरिताओं से श्रृंगार कर चुका कई बार। अरिमुंडों की मालाओं से इन अडिग भुजाओं पर ये विक्रम, इन अडिग भुजाओं पर ये विक्रम निश्चय से कभी न टलता हूं। मैं किंकर हूं प्रलयंकर का, निर्भीक धरा पर चलता हूं। जो प्रलयंकर का किंकर हो जाता है उसके लिए समाज के अवरोध भी सुगमता में हो जाते हैं। परमात्मा का किंकर हो फिर उसे कोई कठिनाई का सामना करने की आवश्यकता नहीं है। गरल सुधा रिप करे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेर रेणु समताही, और राम कृपा करि चितवा जाहि। परमात्मा की कृपा हो जाए, और परमात्मा की कृपा किंकर पर होती ही है। कैसे होती है? कैसे होती है? तो नारद जी से भगवान ने कहा, सुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजई जे मोहित जी सकल भरोसा, मैं करऊं सदा सदा तिनके रखवारी, और जिम बालक राखे महतारी। नहीं, खिन्न भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक खेद खिन्न था, खेद खिन्न क्षुधित त्रसित राजा बाज समेत, आहा बंदो सीता राम वत जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। जो दीन है उन्हें में मान लिया जाए, जो केवल मुझको भजते संसार की ओर उनका ध्यान नहीं है, हाँ? तो उनके लिए हमारे गुरुदेव कहते हैं जो ऐसे होते हैं तो परमात्मा की कृपा कैसे बरसती है। तो देखा गया, क्या क्या देखा गया वैद्य जी, कि जिनके पग को पन ही न मिले। एक समय वो था कि जिनके पग को पन ही न मिले, अब तेही को गजराज चढ़ावत हैं, खाने को जिन्हें दाना न जुरो, अब 56 भोग लगावत हैं, जिनको जग में कोई जानत ना। एक समय वो था कि कोई नहीं जानता था, आज देखो 1 2 3 4 5 6 कहां कहां तक विस्तार हो रहा है, कब तक होगा सारा संसार जान रहा है। अब तीनों लोक जनावत हैं। तो आचार्यों ने कहा कि तुलसी लख दीन पे हो दयालु, सो दीनानाथ खिन्न खिन्न जय दीन प्यारे, वेद पुकारे द्रवो सुश्री। जो आर्त भाव से भगवान का भजन करते हैं उनको भी दीन कहा जा सकता है, वो भी दीन है। इसीलिए भगवान को दीनानाथ कहते हैं। दीनानाथ, हाँ दीनानाथ हैं, शरणागत वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं भगवान श्री हरि। इन्होंने कहा जिनके पग को पनहीन मिले तिनका गजराज चढ़ावत है।
ये अपना अपना अनुभव है, भगवान की कृपा का अनुभव है, अच्छा लगता है। लेकिन एक कर्मयोगी जो भगवत कृपा का अनुभव करते हुए संघर्ष में लगा रहता है, उसके लिए संघर्ष प्रमुख है। और कैसे प्रमुख है? तो हमारे आचार्य कहते हैं, संघर्ष जीवन का पर्याय है, संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। गंतव्य पथ पर बढ़े तुम चलो, गंतव्य पथ पर बढ़े तुम चलो, साधना ही सतत सिद्ध वरदान है। संघर्ष जीवन का पर्याय है, संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। कंटका कीर्ण पथ में बिछा दो सुमन, कंटका कीर्ण पथ में बिछा दो सुमन, अरु मरुभूमि कानन नंदन बने, गर्मलू भी बने मलयानिल सदृश, अरु विषमवायु शीतल चंदन बने। जग विषमता भरा एक महासिंधु है, सत्य साहस लखन एक जलयान है। संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। तप बिना साधना, तप बिना साधना कभी होती नहीं, साधना के बिना सिद्धि मिलती नहीं। वासना वायु जब तक निरोधित नहीं, ज्ञान की ज्योति उर्में जलती नहीं। दीपवासा जलाए चलो रात दिन, आशा जलाए चलो रात दिन, यह बिखरती सदा मन मुस्कान है। संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। संघर्ष करना चाहिए, लेकिन महाराज ध्यान दें, आप हैं हमारे आदरणीय सम्मानित श्री रमाकांत राजपूत जी बंडवा, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त की जा रही हैं। हृदय से शादवाद, धन्यवाद। एक पथ संघर्ष का है, संघर्ष का पथ कौन है? व्यास जी, मानस में एक स्थान मिला संघर्ष का, क्या है? कहा कहा ज्ञान के पंथ कृपान के धारा। जो ज्ञान का पंथ है वो संघर्ष का पंथ है, लेकिन जो भक्ति का पंथ है वो संघर्ष का नहीं, वो सरल मार्ग है। कैसे? कहा भगति के साधन कहूं बखानी। और ये पंथ है कैसा? तो कहा सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। महाराज एक अंतर है, क्या है? आप कहते हैं मैं कर्मयोगी हूं, जो कर्मयोगी ज्ञानी कठिन मार्ग पर चलने वाले जिसके लिए भागते हैं, भक्ति के पीछे वो भागती है। ध्यान देना जरा, भक्ति के पीछे वो भागती है। कैसे? तो ज्ञानी मुक्ति की याचना करते हैं, लेकिन वही मुक्ति कहा राम भगत राम भजत
सोई मुक्ति गोसाई, अनइच्छित आवई बरियाई। अनइच्छित बिना इच्छा किए वो मुक्ति द्वार पर खड़ी होती है कि मैं तुम्हारा स्वागत करती हूं, लेकिन वो भक्ति मुक्ति नहीं चाहता है। ज्ञानी मुक्त की याचना करता है और भक्त के सामने मुक्ति खड़ी होती है, लेकिन भक्त कहता है अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। अगर चाहिए तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। इसलिए महाराज मैंने देखा है कि कुछ साथरी भाग्य लिखी जिनके, कुछ साथरी भाग्य लिखी जिनके, अब मखमल सेज न भावत है, जिन फूट छदाम न दीखत तऊ, अब संपत्ति थाहन पावत है। पन ही बिन आतप शीत कटे, पन ही बिन आतप शीत कटे, गज द्वार पे लीने महावत है। तुलसी लख दीन पे हो दयालु, सो दीनानाथ कहावत है, दीनानाथ कहावत है। देखिए बहुत भक्त ऐसे हैं जो ज्ञान को मांगते हैं, ज्ञान योग के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं और परमात्मा स्वरूप में ही लीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। लेकिन बहुत भक्त ऐसे हैं जो केवल भगवान के चरणों की प्रेमा भक्ति मांग लेते हैं। जैसे माता जी ने जब मांगा तो विवेक मांगा, सोई विवेक सोई रहन प्रभु। तो भगवान ने भक्ति तो दी ही, भक्ति तो मिली ही, लेकिन भक्ति के साथ साथ भगवान ने ज्ञान का भी वरदान दे दिया है। मातु विवेक अलौकिक तोरे, ओ कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे, क्या नहीं मिटेगा? तो कहा मातु विवेक, विवेक नहीं मिटेगा। अलौकिक तोरे, ये अलौकिक ज्ञान कभी नहीं मिटेगा, ये सदैव रहेगा। तो ऐसे भी भक्त हैं जो ज्ञान गम्य परमात्मा को भजते हैं। भगवान का हमारे यहाँ 4 प्रकार के भक्त, अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी, है ना। अब रही बात भगवान की कृपा की, तो फिर मैं कह रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं कि भगवान के